एक अच्छा दार्शनिक होने के लिए हमें चाहिए सिर्फ विस्मित होने की क्षमता। ये कहना है जस्टिन गार्डर का, जिन्होंने सोफी का संसार यह पुस्तक लिखी है। वास्तव में सोफी का संसार यह पुस्तक पश्चिमी दर्शन को समझने के लिए एक बेसिक पुस्तक मानी जाती है, जिसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। तो आज से हम लोग सोफी के संसार पुस्तक के सारांश को देखने का प्रयास करेंगे और पश्चिम में दर्शन शास्त्र का विकास किस तरीके से हुआ, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। सोफी का संसार एक कहानी के रूप में लिखा गया है, जिसमें एक दार्शनिक एक लड़की सोफी को, जो कि एक टीनेज लड़की है, बहुत सारे पत्र लिखता है और इन पत्रों के माध्यम से दर्शन शास्त्र की बारीकियों को समझाने का प्रयास करता है। हम लोग इस समरी में कहानी की बारीकियों में ना जाकर या कहानी के विस्तार में ना जाकर इसमें समझाए गए दर्शन का सारांश देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अपनी जिज्ञासा और आश्चर्य बनाए रखिए और इस समरी के साथ साथ सोचने का भी प्रयास कीजिए। दर्शन शास्त्र क्या है? अनेक लोगों के अपने अपने शौक होते हैं। कुछ लोग पुराने सिक्के या विदेशी डाक टिकट इकट्ठा करते हैं, तो कुछ सुई से कसीदाकारी करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपना खाली समय किसी खास खेल में लगाते हैं। बहुत से लोग पढ़ने का आनंद लेते हैं, किंतु पढ़ने की रुचियों में अनेक भिन्नताएं हैं। कुछ लोग केवल समाचार पत्र या कॉमिक्स पढ़ते हैं, कुछ उपन्यास पढ़ते हैं, जबकि कई अन्य खगोल विज्ञान, वन्य जीवन या तकनीकी आविष्कारों के बारे में पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं। यदि मेरी रुचि घोड़ों या बहुमूल्य पत्थरों में है, तो मैं यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि दूसरे लोग भी इन रुचियों के प्रति मेरे ही समान उत्साहित होंगे। यदि मैं टीवी पर खेल के सारे कार्यक्रमों को बड़ी प्रसन्नता से देखता हूं, तो मुझे यह सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए कि कुछ लोग यह देखना पसंद नहीं भी करते होंगे। लेकिन क्या कुछ ऐसा है जिसमें हम सबकी रुचि हो? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हर किसी का सरोकार हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन लोग हैं और दुनिया में कहाँ रहते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यदि हम यह प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जो भूखमरी का शिकार हो, तो उत्तर होगा भोजन। यदि यही प्रश्न किसी ठंड से मरने वाले व्यक्ति से किया जाए, तो उत्तर होगा गर्माहट। यदि यही प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से किया जाए जो अकेला है, नितांत एकाकी है, तो संभवतः उत्तर होगा लोगों की संगत या उनका साथ। किंतु ऐसी आधारभूत जरूरतों के पूरे हो जाने के बाद, जिसे सब पाना चाहें, जिसकी सबको जरूरत है, दार्शनिक सोचते हैं कि ऐसा उनका विश्वास है कि आदमी केवल रोटी के लिए जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, भोजन सबको चाहिए और सभी को प्यार और देखभाल भी, किंतु कुछ और भी है इस सबसे अलग, जिसकी हम सभी को जरूरत है, और वह है यह पता लगाना कि हम कौन हैं और हम यहाँ मौजूद ही क्यों हैं। हम यहाँ क्यों हैं, इस प्रश्न में रुचि लेना डाक टिकट इकट्ठे करने में रुचि लेने जैसा नहीं है। जो लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, वे सभी एक ऐसी चर्चा में भाग ले रहे हैं जो इस ग्रह पर उस समय से चली आ रही है जब से मनुष्य यहाँ रह रहा है। यह ब्रह्मांड, यह पृथ्वी और जीवन अस्तित्व में कैसे आए? यह प्रश्न इस प्रश्न से कहीं अधिक बड़ा है कि पिछले ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते। दर्शन शास्त्र की ओर बढ़ने या पहुंचने का सबसे बढ़िया रास्ता है कुछ दार्शनिक प्रश्नों को पूछना। जैसे दुनिया कैसे बनी? जो घटित होता है उसके पीछे कोई कारण या अर्थ है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? हम इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? लोग इन प्रश्नों को युगों युगों से पूछते आए हैं। दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं जिसमें इन प्रश्नों को कभी ना कभी ना उठाया हो कि आदमी क्या है और दुनिया कहाँ से आई है। पूछने के लिए मूल रूप से बहुत से अधिक प्रश्न दार्शनिक नहीं है। सर्वाधिक महत्व के कुछ प्रश्न हम पहले ही पूछ चुके हैं, किंतु इतिहास इनमें से प्रत्येक प्रश्न के अलग ढंग से भिन्न भिन्न उत्तर प्रदान करता है। अतः उत्तर ढूंढने और पाने की अपेक्षा दार्शनिक प्रश्नों को पूछना कहीं अधिक आसान और आवश्यक है। 2000 से अधिक वर्ष पूर्व एक यूनानी दार्शनिक हुआ था। उसका विश्वास था कि दर्शन शास्त्र का स्रोत
मनुष्य की विस्मय करने की क्षमता में है। मनुष्य ने सोचा कि जीवित रहना ऐसा अद्भुत अनुभव है कि उससे दार्शनिक प्रश्न अपने आप उभरने लगते हैं। यह एक जादुई करिश्मा देखने की तरह है। हम समझ नहीं पाते कि यह कैसे होता है या किया जाता है। इसलिए हम पूछते हैं कि कोई जादूगर दो सफेद रेशमी रुमालों को जिंदा खरगोश में कैसे बदल सकता है। अनेक लोग दुनिया का अनुभव उसी अविश्वसनीयता से करते हैं, जैसे तब करते हैं जब एक जादूगर टोपी को खाली दिखलाकर फिर उसी में से अचानक एक खरगोश निकाल देता है। खरगोश के मामले में हम जानते हैं कि जादूगर ने हमारे साथ कोई चाल खेली है। हम जानना यह चाहते हैं कि आखिर उसने यह कैसे किया। किंतु जब दुनिया की बात आती है तो मामला थोड़ा भिन्न होता है। हम जानते हैं कि दुनिया हाथ की सफाई का खेल नहीं है। यहाँ दुनिया के अंदर हम स्वयं मौजूद हैं और हम इसका अंग हैं। वास्तव में हम ही वह सफेद खरगोश हैं जिसे जादूगर की टोपी से बाहर निकाला गया है। हमारे और सफेद खरगोश के बीच अंतर इतना है कि खरगोश को मालूम नहीं होता कि वह एक जादुई खेल में भाग ले रहा है, जबकि हम महसूस करते हैं कि हम किसी गहन रहस्य का अंग हैं और यह जानना चाहते हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दार्शनिक होने के लिए हमारे पास होनी चाहिए सिर्फ विस्मित होने की क्षमता। शिशुओं में यह क्षमता पहले से ही होती है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। कुछ महीने गर्भ में रहने के बाद वे रपटते हुए एक बिल्कुल नए यथार्थ जगत में बाहर आ जाते हैं। पर जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनमें विस्मय करने की क्षमता क्षीण होने लगती है। अगर कोई शिशु पैदा होते ही बातचीत कर सकता तो संभवतः वह हमें बताता कि वह किस अद्भुत दुनिया से आया है। उसकी तरह हम भी अपने इर्द गिर्द को विस्मय से देखते हैं। जैसे वह धीरे धीरे शब्द प्राप्त करता है, बच्चा सिर उठाकर देखता है और हर बार कुत्ता देखने पर वाऊ वाऊ करता है। वह अपने वॉकर में उछलता कूदता है, अपनी बाहें लहराता है और वाऊ वाऊ करता रहता है। हम जो उम्र में बड़े हैं और अधिक बुद्धिमान हैं, बच्चे के इस अतिरिक्त उत्साह से कुछ परेशान हो जाते हैं। ठीक है, एक बार वाऊ वाऊ, हाँ वाऊ वाऊ है वह, हम कहते हैं। अब कृपया शांत हो जाओ, हम मुग्ध नहीं होते, हमने पहले भी कुत्ता देखा है। थोड़ा और बड़ा होने पर अब वह कुत्ते के पास से गुजरता है और अब वह उत्तेजित नहीं होता। पर इससे पहले वह शायद सैकड़ों बार वाऊ वाऊ के आश्चर्य मिश्रित आनंद को दोहरा चुका होता है। यही बात हाथी या हिप्पोपोटामस के बारे में भी होती है। किंतु बच्चे के ठीक से बोलना सीखने से बहुत पहले और दार्शनिक रूप से सोचने से बहुत पहले दुनिया उसके लिए एकमात्र आदत बन गई होती है। वास्तव में यह बहुत दुखद स्थिति है कि बड़े होने के बाद हम आश्चर्य करना छोड़ देते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि हमें चीजें समझ में आने लगती हैं, बल्कि हम चीजें जैसी हैं वैसी ही उन्हें स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा तो होता ही है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। बड़े होने के साथ साथ हम दुनिया के प्रति आश्चर्य करने की क्षमता खो देते हैं और ऐसा होने के दौरान हम महत्वपूर्ण मूलभूत केंद्रीय क्षमता खो बैठते हैं, ऐसी क्षमता जिसे दार्शनिक पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कहीं हमारे अंदर कोई चीज हमें बतलाती रहती है कि जीवन एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसका हमने एक समय अनुभव किया था जब हम बहुत छोटे थे। दर्शन शास्त्र से हमारा अभिप्राय सोचने के उस नितांत नए तरीके से है जिसका विकास ईसा से 600 वर्ष पूर्व यूनान में हुआ था। यह मैं स्पष्ट कर दूं कि पूर्वी दुनिया में भी दर्शन शास्त्र का ठीक ठाक विकास हुआ है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग पश्चिमी दर्शन की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम इस पुस्तक में दिए गए वर्णन का ही बात करेंगे। तो दर्शन शास्त्र का विकास ईसा के 600 वर्ष पूर्व यूनान में हुआ था, जब तक लोगों ने अपने सभी प्रश्नों के उत्तर अपने विभिन्न धर्मों से प्राप्त किए थे। लोगों को यह धार्मिक स्पष्टीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी पौराणिक कथाओं के रूप में मिलते रहे थे। एक पौराणिक कथा देवताओं के बारे में ऐसी कहानी होती है जो यह स्पष्ट करने या समझाने का प्रयास करती है कि जीवन के वर्तमान स्वरूप का कारण क्या है। हजार वर्षों की अवधि में दार्शनिक प्रश्नों के मिथकीय अथवा पौराणिक कथाओं रूपी स्पष्टीकरण का सारी दुनिया में प्रचुर मात्रा में प्रसार हुआ। यूनानी दार्शनिकों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया
कि इन मिथकीय स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह समझने के लिए कि प्रारंभिक दार्शनिकों ने विचार करने के किस तरीकों को अपनाया, यह आवश्यक है कि हम पहले संसार के पौराणिक कथा चित्र को समझने की चेष्टा करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सभी धर्मों में अपनी अपनी पौराणिक कथाएं और मिथक हैं। जैसे हिंदू धर्म में इंद्र, राक्षस, सुर, असुर, इनके बीच के युद्ध। यहाँ पर हमें मिथकों में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उल्टे बांस बरेली को ले जाने से कोई लाभ नहीं होगा। हम दर्शन शास्त्र की बात करते हैं। दार्शनिकों की जिज्ञासा। चूंकि यह दार्शनिक हमसे बिल्कुल भिन्न युग में रहते थे और संभवतः उनकी संस्कृति भी हमारी संस्कृति से पूरी तरीके से भिन्न थी, अच्छा यह होगा कि हम प्रत्येक दार्शनिक के प्रोजेक्ट और उसकी जिज्ञासा को पहचानने और समझने का प्रयास करें। इससे मेरा अर्थ यह है कि हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि एक विशिष्ट दार्शनिक खास तौर पर क्या जानना चाहता था। उसकी विशिष्ट जिज्ञासा क्या थी? एक दार्शनिक यह जानना चाह सकता है कि पौधे और जानवर कैसे अस्तित्व में आए। दूसरा शायद यह जानना चाहे कि ईश्वर है या नहीं, या यह कि क्या मनुष्य में कोई अमर आत्मा होती है। एक बार यह सुनिश्चित कर लेने के पश्चात कि कोई विशेष दार्शनिक क्या जिज्ञासा कर रहा है, उसकी विचारधारा का अनुमान करना आसान होगा, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी एक दार्शनिक दर्शन शास्त्र की समग्रता से अपना सरोकार बनाए। प्राकृतिक दार्शनिक। आदिकालीन यूनानी दार्शनिकों को कभी-कभी प्राकृतिक दार्शनिक कहा जाता है, क्योंकि वे मुख्यतः प्राकृतिक जगत और इसकी प्रक्रियाओं से सरोकार रखते थे। हम पहले ही यह पूछ चुके हैं कि कोई भी वस्तु कहाँ से आई। आजकल बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किसी एक समय कोई चीज शून्य से निकलकर आई होगी। यह विचार यूनानियों के बीच इतना प्रचलित नहीं था। किसी न किसी कारणवश वे यह मानकर चलते थे कि कुछ ऐसा है जो सदैव से अस्तित्ववान है, इसलिए शून्य से कोई चीज कैसे प्रकट हो सकती है, यह उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था। इसके विपरीत दूसरी ओर वे यह देखकर चकित थे कि पानी में जीवित मछली कैसे पैदा हो जाती है और मृत जमीन से बड़े बड़े पेड़ और चमकीले रंग के फूल कैसे पैदा होते हैं। इसका जिक्र किया जाना तो जरूरी ही नहीं कि यह कैसा अचंभा है कि एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में उपस्थित होता है और पैदा हो जाता है। दार्शनिकों ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि प्रकृति निरंतर ही रूपांतरण की अवस्था में रहती है, किंतु यह रूपांतरण होता कैसे है। उदाहरण के लिए एक चीज कैसे किसी सार तत्व से बदलकर एक सजीव प्राणी बन जाती है। सभी प्रारंभिक दार्शनिकों का मानना था कि ऐसी किसी चीज का अस्तित्व जरूर होना चाहिए जिसमें से सभी चीजें निकलती हों और अपनी मृत्यु के बाद उसी में समा जाती हों। हमारे लिए रोचक विषय वास्तव में यह नहीं है कि प्रारंभिक दार्शनिक किन समाधानों तक पहुंचे, अपितु यह कि उन्होंने कौन से प्रश्न किए और वे किस प्रकार के उत्तर तलाश रहे थे। हमारी रुचि वास्तव में इसमें ज्यादा है कि वे किस ढंग से सोचते थे, बजाय इसके कि वे क्या सोचते थे। हमें मालूम है कि उन्होंने भौतिक जगत में जिन रूपांतरणों को होते हुए देखा, उन्होंने उन्हीं से संबंधित प्रश्न उठाए। वे प्रकृति में अंतर्निहित नियमों की तलाश कर रहे थे। वे बिना पौराणिक कथाओं की ओर लौटे वह सब कुछ समझ लेना चाहते थे जो उनके चारों ओर घटित हो रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण, वे स्वयं प्रकृति का अध्ययन करके इसकी वास्तविक प्रक्रियाओं को समझना चाहते थे। यह लक्ष्य देवताओं की कहानियां कहकर, बादलों की गरज और बिजली के कौंधने, शिशिर और वसंत ऋतु के मिथकीय प्रतीकों की सहायता या माध्यम से समझने या स्पष्ट करने से बिल्कुल ही भिन्न है। इस प्रकार धीरे धीरे दर्शन ने स्वयं को धर्म से जुड़े मिथकीय कल्पनात्मक बिंबों से मुक्त कर लिया। हम यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक दार्शनिकों ने वैज्ञानिक तर्क की दिशा में प्रारंभिक कदम उठाए और इस प्रकार वे उस अध्ययन के अग्रदूत बने जो बाद में विज्ञान बनने जा रहा था। प्राकृतिक दार्शनिकों ने क्या सोचा और क्या लिखा, हमारे पास इसके कुछ टुकड़े ही बचे हैं। जो भी थोड़ा सा हम जानते हैं वह अरस्तु के लेखों में पाया जाता है। अरस्तु का जीवन काल
इन दार्शनिकों से 2 शताब्दी बाद का है। वह केवल उन निष्कर्षों की ओर संकेत करता है जिन तक यह दार्शनिक पहुंचे थे। किंतु जो हम अब जानते हैं वह हमें यह स्थापित करने में सक्षम बनाता है कि सबसे प्रारंभिक यूनानी दार्शनिकों की जिज्ञासा आधारभूत विधायी सार तत्व और प्रकृति में परिवर्तन संबंधी प्रश्नों से संबंधित थी। मिलेट्स के 3 दार्शनिक। जिस प्रथम दार्शनिक की जानकारी हमें मिलती है उसका नाम थेल्स है। वह एशिया माइनर के एक यूनानी उपनिवेश मिलेटस का रहने वाला था। उसने मिस्र समेत कई देशों की यात्रा की थी। कहा जाता है कि मिस्र में उसने पिरामिड की ऊंचाई की गणना की। इसके लिए उसने पिरामिड की छाया को उस समय नापा जब उसकी छाया पिरामिड की अपनी लंबाई के बराबर थी। उसने 585 वर्ष ईसा पूर्व एक सूर्य ग्रहण की सही गणना के आधार पर सत्य भविष्यवाणी की थी। थेल्स का विचार था कि हर चीज का स्रोत पानी है। हमें स्पष्ट तो मालूम नहीं कि ऐसा कहने से उसका अभिप्राय क्या था। हो सकता है कि उसका विश्वास हो कि सभी प्रकार के जीवन का उद्गम जल से है और यह कि समाप्त होने पर जीवन और अस्तित्व पानी की ओर लौट जाता है। मिस्र में अपनी यात्रा के दौरान उसने निश्चय ही अवलोकन किया होगा कि नील नदी के डेल्टा में बाढ़ के पानी के उतरने के बाद फसलें उगना शुरू हो जाती हैं। शायद उसने यह भी देखा हो कि जहां भी बारिश होती है वहां मेढक और कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। यह भी संभव है कि थेल्स ने विचार किया हो कि पानी कैसे बर्फ या भाप बन जाता है और फिर वापस पानी बन जाता है। यह संभावना भी व्यक्त की गई कि थेल्स कहता था सब चीजों में देवता समाये हुए हैं। हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि ऐसा कहने से उसका अभिप्राय क्या था। शायद यह देखकर कि कैसे फूलों, फसलों से लेकर कीड़ों और कॉकरोचों तक हर चीज का स्रोत काली मिट्टी है, उसने कल्पना की हो कि सारी मिट्टी अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य जैव कीटाणुओं से भरी हुई है। यह निश्चित है कि देवताओं के बारे में अपनी धारणा प्रस्तुत करते हुए थेल्स होमर के देवताओं की बात न करते हुए कुछ अलग कह रहा था। अगला दार्शनिक जो सुनने में आता है वह है एनेक्सीमिंदर, जो मिलेट्स का निवासी था और उसका जीवन काल भी लगभग थेल्स के समय का ही था। उसका विचार था कि हमारी दुनिया उन अनंत दुनियाओं में से एक है जिनका विकास होता है और जो किसी असीम कहलाने वाली सत्ता में तिरोहित हो जाते हैं। यह समझ पाना आसान नहीं कि उसका असीम से क्या अभिप्राय था, किंतु यह साफ है कि वह किसी ज्ञात सार तत्व की बात उस तरह नहीं सोच रहा था जिसकी परिकल्पना थेल्स ने की थी। शायद उसका मतलब था कि सब चीजों का स्रोत होने वाला सार तत्व कोई ऐसी चीज होगी जो उसकी निर्मित चीजों से भिन्न और असीम है, क्योंकि सभी निर्मित वस्तुएं सीमित हैं। अतः उनके पहले और उनके बाद आने वाली चीज असीम ही होनी चाहिए। उसके लिए यह साफ था कि यह बुनियादी सामग्री पानी जैसी कोई साधारण चीज तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मिलेट्स का ही तीसरा दार्शनिक है एनाक्सीमिनेज। एनाक्सीमिनेज का विचार था कि सब चीजों का स्रोत हवा या भाप होना चाहिए। एनाक्सीमिनेज थेल्स के पानी के सिद्धांत को अच्छी तरह जानता था, किंतु पानी कहाँ से आता है? एनाक्सीमिनेज का विचार था कि पानी गाढ़ी हुई हवा है। हम देखते हैं कि जब वर्षा होती है तो पानी हवा के दाब से निकलता है। उसके विचारानुसार जब पानी को और भी दबाया जाता है तो धरती या मिट्टी हो जाता है। हो सकता है कि उसने देखा हो कि किस प्रकार पिघलती हुई बर्फ के साथ मिट्टी और रेत दबकर निकलते हैं। उसका यह भी विचार था कि अग्नि परिशुद्ध हवा थी। एनेक्सीमिनेज के अनुसार इस धरती, पानी और अग्नि का उद्गम हवा थी। पानी और धरती के फलों के बीच की दूरी संभवतः अधिक नहीं है। शायद एनेक्सीमिनेज सोचता था कि धरती, हवा और अग्नि यह सब चीजें जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक थी, किंतु सभी चीजों का स्रोत हवा अथवा भाप ही थी। अतः थेल्स के समान ही वह भी सोचता था कि सभी प्राकृतिक परिवर्तनों के पीछे स्रोत स्वरूप एक अंतर्निहित सार तत्व था। शून्य से शून्य ही प्रकट हो सकता है। मिलेट्स के यह तीनों ही दार्शनिक सब चीजों के स्रोत के रूप में केवल एक आधारभूत सार तत्व के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, किंतु कोई सार तत्व अचानक ही कैसे बदल सकता है? हम इसे परिवर्तन की समस्या कहते हैं। ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व दक्षिणी इटली में इलिया नामक यूनानी उपनिवेश में दार्शनिकों का एक समूह था। यह इलियावासी
उपयुक्त प्रश्न में रुचि रखते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक था पार्मेनिडीज। वह सोचता था कि भला कोई भी चीज शून्य से कैसे निकल सकती है, और जिस चीज का अस्तित्व है वह कभी शून्य भी नहीं हो सकती। पार्मेनिडीज मानता था कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो वास्तव में बदलती हो, और न ही ऐसी कोई चीज है जो अपना स्वरूप बदलकर कोई दूसरी बन जाए। पार्मेनिडीज ने अवश्य ये अनुभव किया होगा कि प्रकृति निरंतर परिवर्तन की अवस्था में बनी रहती है। उसने अपने ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष देखा होगा कि चीजें बदल रही हैं, लेकिन जब भी उसे अपने देखे गए ज्ञान और तर्क के बीच में किसी एक के चयन करने की व्यवस्था आई, तो उसने तर्क को ही चुना और ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष किए गए अनुभव को उसने नकार दिया। तर्कवाद में इस अडिग आस्था को रेशनलिज्म या तर्कवाद कहते हैं। एक तर्कवादी ऐसा व्यक्ति है जो यह मानता है कि दुनिया में हमारे ज्ञान का मूल स्रोत मानवीय तर्क ही है, और जिस चीज को तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता वो असत्य है, चाहे उसका प्रत्यक्ष अनुभव कुछ भी हुआ हो। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। पार्मेनिडीज का ही एक समकालीन दार्शनिक था हिरेक्लिटस। वह एशिया माइनर में इफिसस का रहने वाला था। हिरेक्लिटस का मानना था कि इस प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है और सब कुछ लगातार बदल रहा है, और इस हिसाब से वह पार्मेनिडीज का बिल्कुल विपरीत दार्शनिक था। हिरेक्लिटस इस लगातार बदलते ही प्रकृति में एक स्थायी तत्व को देखता है जिसे वह ईश्वर या लोगोस कहता था। 4 मूलभूत तत्व। तो पार्मेनिडीज कहता है कि कोई भी चीज कभी नहीं बदलती, सभी चीजें हमेशा स्थायी रहती हैं, और हमारे इंद्रिय जनित अनुभव भरोसे के लायक नहीं है। जबकि हिरेक्लिटस कहता है कि प्रत्येक चीज हर समय बदलती रहती है और हम अपने इंद्रियों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो ये दोनों ही दार्शनिक एक दूसरे के विपरीत बात कर रहे हैं। इसी बीच सिसिली के एक अन्य दार्शनिक एम्पिडोक्लीज ने इन दोनों के बीच के मतभेद को सुलझाने का प्रयास किया। उसका मानना था कि इस असहमति का कारण दोनों ही दार्शनिकों के केवल एक तत्व की उपस्थिति को स्वीकार करना है। अर्थात एम्पिडोक्लीज कहना चाहता था कि वास्तव में प्रकृति में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो सदैव ही स्थायी हैं और जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, और वहीं पर कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो निरंतर ही परिवर्तनशील हैं। एम्पिडोक्लीज का मानना था कि प्रकृति 4 तत्वों से मिलकर बनी है। ये 4 तत्व हैं पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी। सारी प्राकृतिक क्रियाएं और भौतिक जगत इन्हीं 4 तत्वों के अलग अलग अनुपात में मिलने के कारण बनी हुई है। एक फूल, एक जानवर या मनुष्य इन्हीं चारों तत्वों के अलग अलग अनुपात में मिश्रण का परिणाम है, और मृत्यु के बाद फूल, जानवर या मनुष्य इन्हीं 4 तत्वों में अलग अलग वियोजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति निरंतर बदलती भी रहती है और अपने मूल तत्वों यानी पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी में स्थायी रूप से बनी रहती है। हर चीज में हर चीज का कुछ मौजूद रहता है। एक अन्य दार्शनिक एनेक्सागोरस, वह इस बात से सहमत नहीं था कि किसी विशेष मूल सार तत्व को हम हर उस चीज में रूपांतरित कर सकते हैं जिसे हम प्राकृतिक जगत में देखते हैं, जैसे कि पानी। और ना ही वह यह स्वीकार करता है कि पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी को रक्त और हड्डी में रूपांतरित किया जा सकता है। वास्तव में उसका मानना था कि प्रकृति के छोटे से छोटे परमाणु में वे सारे गुण होते हैं जो कि संपूर्ण
प्रकृति में होते हैं। इसे हम आधुनिक विज्ञान के सहायता से समझ सकते हैं। जैसे हमारे शरीर की छोटी से छोटी कोशिका में वे सारी जानकारी होती है जिससे संपूर्ण शरीर बना हुआ होता है। उदाहरण के लिए हथेली की एक कोशिका, वैसे तो केवल हथेली की ही एक कोशिका है, लेकिन उस कोशिका में इस बात की भी जानकारी होती है कि हमारे शरीर के त्वचा का रंग कैसा है, हमारी आंखों का रंग कैसा है, हमारे बाल कैसे हैं और हमारे शरीर की पूरी बनावट किस तरीके की है। प्रकृति में भी सभी तत्वों में ये गुण पाया जाता है कि उससे प्रकृति के दूसरे तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। एनेक्सागोरस इसलिए भी दिलचस्प है कि वह पहला दार्शनिक था जिसके बारे में हम एथेंस में कुछ सुनते हैं। वह एशिया माइनर का रहने वाला था, किंतु 40 वर्ष की आयु में वह एथेंस आ गया था। बाद में उस पर नास्तिक होने का दोषारोपण किया गया और उसे शहर छोड़कर बाहर जाने के लिए विवश कर दिया गया। अन्य बातों के साथ उसने यह भी कहा था कि सूर्य एक देवता नहीं बल्कि लाल तपता हुआ पत्थर है और उसका आकार पूरे देश से बड़ा है। एनेक्सागोरस खगोल विज्ञान में विशेष रुचि रखता था। उसका विश्वास था कि सारे आकाशीय ग्रह उसी सार तत्व से बने थे जिससे पृथ्वी बनी है। एक गिरी हुई उल्का के अध्ययन के द्वारा वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था। इसी तथ्य से उसे यह विचार भी प्राप्त हुआ कि संभवतः अन्य ग्रहों पर भी मानव जीवन हो सकता है। उसने यह भी दावा किया था कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, इसका प्रकाश पृथ्वी से आता है। उसने सूर्य ग्रहण के स्पष्टीकरण के विषय में भी अपने विचार दिए थे। तो यह था सोफी के संसार पुस्तक के सारांश का पहला भाग। इसके विषय में आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। अगले भाग में सुनिए डिमोक्रिटस का अणु सिद्धांत। हालांकि अणु सिद्धांत भारतीय दर्शन परंपरा में ऋषि कणाद ने भी दिया था, जिनके दर्शन को वैशेषिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर हम पश्चिमी दार्शनिक डिमोक्रिटस के बारे में पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। डिमोक्रिटस एक खेल के विषय में बात करता है जिसको लीगो या लेगो कहते हैं। आपने शायद देखा होगा, प्लास्टिक या मेटल के कुछ टुकड़े होते हैं बॉक्स टाइप के, अलग अलग आकार के, जिनको जोड़कर अलग अलग आकृति बनाई जाती है, कभी घोड़ा, कभी ट्रेन, कभी पंखा। अक्सर छोटे बच्चे ये खेल खेलते रहते हैं। वास्तव में दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय नहीं है जिसे आप सीख सकते हैं, किंतु शायद आप दार्शनिक ढंग से सोचना अवश्य सीख सकते हैं। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए और जिज्ञासा बनाए रखिए। हम लोग मिलते हैं सोफी के संसार के अगले पार्ट में।